What's up guys? So आज हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी से कोलकाता on a solo ride on my Aprilia. Time is almost 6. So now we are in NH27. अरे भाई ट्रक, हाँ घुसेड़ दो मेरे अंदर, घुसेड़ दो। I hate roads without dividers because इन लोग तो सुधरेंगे नहीं ओवरटेकिंग करने में। And we will be taking left towards Bagdogra. And it's 6:30 AM और काफ़ी फॉगी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या मस्त हरे भरे चाय के गार्डन्स है। बाप रे, यहाँ तो काफ़ी फॉग है। फॉग तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लास्ट ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर से फॉग में चला रहा भाई। ये फॉग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मेरी गलती भी नहीं हुई कोई और मुझे ठोक देगा पीछे से, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है फॉग में चलाने में। और मैंने अपने दोनों हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दिए हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और हमने ऑलमोस्ट 75 मिनट्स राइड किया है। एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। अभी भी हल्का हल्का फॉग की कोटिंग है। वी कुड हैव बीन अ बिट मोर फास्टर, बट फॉग की वजह से आई एम मेंटेनिंग माई स्पीड एट बिटवीन 40 and 60। और जो कोलकाता का रोड है वो बंद था, तो वी आर गोइंग थ्रू इस्लामपुर बाईपास। मतलब इस्लामपुर जा रहे हैं और वो रोड बंद थी, सो वी आर टेकिंग अ डिवर्जन। पता नहीं ये रोड हमें कितना टाइम कॉस्ट करवाएगा, लेट्स सी। सो वी आर बैक ऑन द रोड दैट वी टुक द डिवर्जन फ्रॉम। 14 किलोमीटर का डिवर्जन था, पीछे जो रोड है वो क्लोज थी और अभी हम लोग वापस ऑन ट्रैक पे आ गए हैं। कोलकाता इज़ 484 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सड़क काफ़ी मस्त लग रही है, तो थोड़ा स्पीड दे सकते हैं हम। और नेक्स्ट वी हैव किशनगंज ऑन आवर वे विच इज़ 26 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड वी हैव क्रॉस्ड 100 किलोमीटर्स और हम लोग अभी एक स्मॉल डिटोर लिए है आई गेस। गूगल मैप्स तो एक लेफ़्ट से शॉर्टकट बता रहा था, बट हमेशा गूगल मैप्स की शॉर्टकट नहीं होती है, तो आई डिसाइडेड टू स्टिक टू द हाईवेज रादर देन टेकिंग द शॉर्टकट। एंड अभी हम लोग थोड़ा लॉन्ग रूट है, बट आई थिंक दिस रूट विल बी मच फास्टर एंड लेस रिस्कियर देन द रूट Google Maps was suggesting। और अभी हमें अपना पहला जैम फेस करना पड़ रहा है। दिस इज़ मे बी अ मार्केट हब, जहाँ पे सब वेजिटेबल्स का आई थिंक ट्रेडिंग लोडिंग एट्सेट्रा होता है। सो ट्रक्स काफ़ी है और मेरे लेफ़्ट में तो पूरे फल का कारोबार चल रहा है। यहाँ तो बहुत पेट्रोल पंप है। आई थिंक मुझे भर लेना चाहिए बिकॉज 3 पेट्रोल पंप एक साथ है। दिस माइट बी एन इंडिकेशन दैट आगे तेल बहुत दूर तक नहीं होगी, इसीलिए रिस्क नहीं लेना अपन को, अपन भर लेते हैं। और अभी जो सबसे बकवास काम है वो है मुझे अपना पूरा सामान अनलोड करना होगा, बिकॉज एज यू नो तेल का जो ये है वो इसके अंदर है। सो मुझे ऐसा 3 से 4 बार करना होगा। सो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी, बट ओके कोई बात नहीं।
मिलते हैं तेल भरने के बाद। एंड वी हैव रीच द सेकेंड टोल ऑफ आवर जर्नी। कौन सा टोल है ये है सूरजपुर टोल प्लाज़ा। सॉरी सुरजापुर, सॉरी नॉट सूरजपुर, इट्स सुरजापुर। और हम अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स रायगंज विच इज़ 47 किलोमीटर्स। और अभी आई गेस हम लोग डालखोला में है, या वीर इन डालखोला। थोड़ा संभल के चलाना है बिकॉज दिस इज़ अ 2-वे रोड। और सामने देखिए जो ट्रक है, फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि ये ट्रक हवा में उड़ रहा है बिकॉज इसके 2 स्पेयर टायर्स पीछे ऐसे लगे हुए जैसे कि इट लुक्स लाइक रियल टायर्स, बट फिर मैंने देखा अच्छा ये स्पेयर टायर्स है। सो फॉर अ सेकेंड आई थॉट ये ट्रक इज़ ग्लाइडिंग इन द एयर, बट या आई वाज रॉन्ग। थोड़ा तो डिसेंट रोड मिला है आई गेस फॉर सम टाइम, सो इसका हम फ़ायदा उठाने वाले हैं और थोड़ा थ्रॉटल देने वाले हैं। और अभी हम लोग हमारे जर्नी के 3rd टोल में पहुंच चुके हैं। दिस इज़ दी फरक्का रायगंज टोल एंड वी हैव क्रॉस्ड मालदा नाउ। द टाइम इज़ 11:50 AM और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर बाद है फरक्का डैम, आवर ऑलमोस्ट हाफ वे पॉइंट ऑफ द जर्नी। वी स्टिल हैव 330 kilometers to go and our estimated time of arrival is 9 PM। और यहाँ पे ट्रक्स की काफ़ी भीड़ अचानक लग चुकी है, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ही कटा कुटा के आया मुश्किल से। देखता हूँ सामने जाके प्रॉब्लम क्या है, इतना लंबा लाइन क्यों है। तो जानबूझ के ट्रक्स को रोक के गया है, आई थिंक कोई आने वाला है मे बी, तो रोड क्लियर करने के लिए दिस ट्रक्स हैव बीन स्टॉप्ड। लकीली निकल गया। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टोल नंबर 4 ऑफ आवर जर्नी। और फरक्का डैम यहाँ से अबाउट 6 किलोमीटर्स की दूरी में है। दिस इज़ दी फरक्का रायगंज हाईवे टोल। और हम लोग फरक्का डैम अप्रोच कर रहे हैं और आई गेस लकीली इस साइड तो कोई ट्रक्स मुझे दिख नहीं रही है। आई जस्ट प्रे टू गॉड उस साइड भी क्लियर हो तो बस ड्रीम कम ट्रू। वाओ, द एंटायर रोड इज क्लियर। वाह, थैंक गॉड। भीड़ कम है, भीड़ कम है। पता नहीं आगे कैसा भीड़ है, बट बहुत भीड़ कम है। लास्ट टाइम जब आया था तो बाप रे रेंगते हुए गए थे। अब तो कंडीशन बहुत ही अच्छा है। और ये ब्रिज काफ़ी लंबा है, ख़त्म ही नहीं होता, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर है। और ये देखिए ट्रेन जा रहा है। कौन सी ट्रेन है ये? विच ट्रेन इज़ दिस? दिस इज सियालदा टू सिलचर। आसाम के साइड जाने वाली ट्रेन है। ट्रेन का नाम है सियालदा सिलचर एक्सप्रेस। एंड फाइनली वी हैव मेड इट टू द एंड ऑफ द फरक्का डैम इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। भगवान ने मेरी प्रेयर सुन ली एंड विद दिस आई गेस वी विल मेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं आई वाज़न्ट दैट लकी। लेफ़्ट साइड में बहुत जैम थी तो मैंने वही दूसरा लेन से कूद के अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द अदर साइड। जैसा कि आप देख ही सकते हैं द ट्रक लाइन स्ट्रेचेस फॉर किलोमीटर्स। चलो भाई बच गए, शायद जैम से निकल गए। प्लीज़ गॉड आगे और मत होना। बाप रे, कम से कम मेरा 20 मिनट्स वेस्ट हो गया। 20 नहीं, अराउंड 10 मिनट्स, बट ठीक है फाइनली वहाँ से निकल गए। ये जैम क्लियर तो आगे और कोई टेंशन नहीं है, अब बस खुले रास्ते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है?
अरे भाई दोनों आ गए तो मैं कैसे जाऊंगा। और अभी बज रहे हैं 2 PM। वी आर 260 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम and we are now approaching the 5th toll of our journey. We are making decent time. थोड़ा लेट हो गया था फरक्का के लिए, बट I'll try to make it up because अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स तक बहुत ही बढ़िया रास्ता है, सो थोड़ा बहुत मेकअप हो जाएगा। और ये है बहरमपुर फरक्का टोल। और मैंने अभी लंच कर लिया है पेट्रोल पंप के ढाबे पे, सो अब खाने पीने का टेंशन ख़त्म। अभी बस चलाना है। अभी बज रहे हैं 3, आधा घंटे का ब्रेक लिया, खाना पीना हो गया और अभी जा रहे हैं मोरग्राम के थ्रू टुवर्ड्स बर्धमान। यहाँ थोड़ा फटेगा, रास्ता थोड़ा ख़राब है फॉर क्वाइट अ पोर्शन। और अभी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं राइट टुवर्ड्स मोरग्राम। और ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। अभी ट्रक्स ने इस रास्ते का कचूमर बना दिया है, जैसा कि अब थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। और अभी से स्टार्ट हो गया है। ऑल द बेस्ट टू मी। ये जगह बहुत ही ख़राब है और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। और अभी मैं ऑलमोस्ट ट्रक ग्रेवयार्ड में हूँ। ये रास्ता इज़ इन्फेमस फॉर ट्रक्स। फरक्के की तरह भी ये एक जगह एकदम ट्रक से लतपत कर रही है। और यहाँ पे कोई राइट लेफ़्ट अप डाउन डायरेक्शन नहीं है, जिसको जहाँ मन घुसा देते हैं। कोई यहाँ पे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, दिस इज़ वाई आई हेट दिस रोड। बट ठीक है, थोड़ा देर बाद इट्स फाइन। बस ये कुछ किलोमीटर बहुत ही गंदा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। सब ट्रक्स अटके हुए हैं, पता नहीं इन लोग कब जा पाएंगे। और ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा। और फाइनली हमने मोरग्राम का ट्रक ग्रेवयार्ड क्रॉस कर लिया है। यहाँ से और कोई जैम एक्सेट्रा नहीं मिलना चाहिए। और अभी हम मोरग्राम के रास्ते से जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं 4 और वी आर एग्जैक्टली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज शोन इज 10 PM। वी विल ट्राई टू मेंटेन दैट टाइम एंड होपफुली रीच इवन बिफोर दैट। बट शायद थोड़ा ब्रेक लेना पड़ सकता है 1-2 बार, बिकॉज वंस यू रीच बर्धमान देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिर तो एकदम स्ट्रेट रास्ता है टिल कोलकाता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से भी आते रहो, 1-2 घंटे लेट भी पहुंच जाओ घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे इस जगह से निकलना है क्योंकि ये स्टेट हाईवे है। रात को थोड़ा मतलब ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है, तो इस जगह से निकल जाओ, बर्धमान पहुंच जाओ। अगर 6:30-7 तक भी अगर पहुंच गया तब और टेंशन नहीं है। और अभी 6 बज चुके हैं और एज यू कैन सी इट्स प्रॉपर सन डाउन नाउ। और बाप रे, यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े हैं, मेरे विंडशील्ड में हिट कर रहे हैं। अगर मेरा फुल फेस हेलमेट नहीं होता तो मैं चला ही नहीं पाता। यहाँ पे हज़ारों कीड़े मेरे हेलमेट के कांच में लग रहे हैं और मेरे मुंह में भी 1-2 जा चुके हैं ऑलरेडी। द टाइम इज़ 6:40 PM एंड वी हैव फाइनली रीच्ड बर्धमान and now we are on our way to our final destination, which is Kolkata, and the time is 7:30. चाय वाय पेट्रोल सब भर लिया है for the last stretch। अब डायरेक्ट रुकूंगा कोलकाता में। It'll take me around 2 hours to complete this, but अगर ऐसा रोड रहा तो इससे भी कम टाइम लग सकता है। एंड वी हैव रीच द 6th या 7th, काउंटिंग भूल गया, जो भी हो,
We have reached the 6th toll of our journey. This is the Dankuni section. क्या बकचोदी है भाई। ट्रक को यू कांट ट्रस्ट। जब तब लेफ़्ट राइट कर लेता भाई। पहले इंडिकेटर तो मार दे। इंडिकेटर का काम करता भी है, ये लगता तो नहीं है ट्रक का हालत देख के। So we have reached the 7th toll booth of our journey in the Dankuni toll booth, and from here Kolkata is around 30 kilometers. We are almost home and I think we are making great time. काफ़ी ट्रैफिक है आज, जितना ट्रैफिक होता नहीं है। थोड़ा रात हो गया बोल के, वरना ये एरिया अच्छा खासा ही एम्प्टी होता है, बट आज तो देख रहा हूँ काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। और we have reached Kolkata. It took us about 15 hours. और जल्दी होता, बट डानकुनी टोल से यहाँ तक इतना जैम था तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वरना तो ये आधे घंटे का डिस्टेंस है, बट लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। We should have reached by 8:30, but it's almost 9:30 now, so ठीक, कोई बात नहीं। We made very good time. So final reviews of the journey is basically 2 choke points थे। एक था फरक्का डैम क्रॉस करके जो ट्रक का मेला हुआ था वो, और एक था मोरग्राम में। Was it मोरग्राम? या समथिंग लाइक दैट, वही। तो वहाँ पे ट्रक्स की बहुत जैम थी, तो उसके लिए और फरक्का डैम के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वेस्ट हो गया, वरना और जल्दी आ पाते। And secondly, one more thing, when you come from Siliguri after like about 100 kilometers, Google Map बोलेगा कि take a left। मतलब जब आप जा रहे हो towards इस्लामपुर तो वो लेफ़्ट मत लीजिएगा। Google Map को लगता है वो शॉर्टकट है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ शॉर्टकट। मैं जाते वक्त गया था, वो बहुत ही बकवास रास्ता है। इंस्टेड यू टेक द किशनगंज रूट। वो भले ही लंबा है बट इट विल बी फास्टर। सो आते वक्त मैंने वो रूट लिया और इट वाज वेरी फास्ट कंपेयर टू जाते वक्त। सो यही कुछ पॉइंट्स थे। बाकी की जर्नी वाज ओके। बहुत टायर्ड हूँ, उतना भी टायर्ड नहीं हूँ, बट हाथ पैर दर्द हो रहा है। टायर्ड में से मैं नहीं हूँ, दर्द हो रहा है बिकॉज सोलो राइड्स का उतना आदत नहीं है। और बस यही है। वी हैव रीच्ड कोलकाता एंड वी आर नाउ इन विद्यासागर सेतु, और यहाँ से मेरा घर ऑलमोस्ट 15 मिनट दूर है। सो बेसिकली दैट्स इट। दैट वाज द complete description of Siliguri to Kolkata journey via two-wheeler. Hope you like this video. If you like this video, leave a thumbs up and also subscribe to our channel. We'll try to bring you more videos like this, and that's it. Take care. Bye bye.